नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर रेवाड़ी से है, जहां एक ओर बरसात के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, वहीं दूसरी ओर हरियाणा के रेवाड़ी में HSVP के बुलडोजर ने आज उन गरीब परिवारों की झोपड़ियों को तहस नहस कर दिया है, जिनमें वह पिछले कई वर्षों से अपना जीवन यापन कर रहे थे। देखिए ये रिपोर्ट। रेवाड़ी के जिला सचिवालय समीप बनी झुग्गी झोपड़ियों को आज HSVP विभाग द्वारा बुलडोजर चलाकर तहस नहस कर दिया। गरीबों की माने तो वह बरसात में झोपड़ियां डालकर अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन आज अचानक प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा और उनकी झोपड़ियों को तहस नहस कर दिया। अब वह भरी बरसात में बेघर हो गए हैं। ऐसे में सरकार उनकी फरियाद सुनते हुए उन्हें कोई जगह मुहैया कराए, ताकि वह अपने परिवार को इस भारी बरसात में बचाने का आशियाना बना सके। जब इस कार्यवाही का पर्यटन विभाग के चेयरमैन अरविंद यादव को पता चला, तो वह भी मौके पर पहुंच गए और JCB चला रहे अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि जब प्रशासन द्वारा हरियाली लगाने की मुहिम चलाई हुई है और पेड़ पौधे बेचकर अपना जीवन यापन करने वाले इन गरीब परिवारों के आशियाने उजाड़ना सरासर गलत है। इस पर जो भी अधिकारी दोषी पाया गया, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वहीं झोपड़ी डालकर अपना जीवन यापन कर रहे परिवारों को भी आज यहां प्रशासन की कार्यवाही के दौरान रोते बिलखते देखा गया, क्योंकि वह पिछले कई वर्षों से यहां झोपड़ी डालकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन आज अचानक प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा और सब कुछ तहस नहस कर दिया। उन्होंने कहा कि इस बरसात के मौसम में वह झोपड़ी डालकर अपने परिवार और बच्चों का गुजारा कर रहे थे, लेकिन अब उनकी झोपड़ियों को HSVP के बुलडोजर द्वारा नष्ट कर दिया गया है। भाई ऐसा है कि मुझे सुबह जानकारी मिली थी, एक पत्रकार भाई का भी मुझे टेलीफोन आया कि कुछ जो है इस तरीके का EO की तरफ से नोटिस चस्पा किए गए हैं HSVP के यहाँ से ये अपनी दुकानों को हटा लिया जाए और ये छोटी मोटी रेहड़ी लगाते हैं, इन लोगों को भी नोटिस दिए गए। तो उसी समय मैंने EO साहब को, EO HSVP को मैंने फोन किया, विकास जी को, कि विकास जी ये क्या नोटिस है, तो उनकी जानकारी में नहीं था। तो मैंने उनको कहा कि ये कोई JE है जो बार बार जाके इनको तंग करता है और वो इनको बार बार परेशान करता है, तो क्या उसका इंटरेस्ट है कि वो बार बार तंग करने के बाद भी जब आपकी जानकारी में नहीं है। और मैंने कहा कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बात करनी है, कोई DC साहब के, वो सबको धमकाता है कि DC के आदेश है, DC के आदेश है। DC आदेश देगा तो EO को आदेश देगा, वो सीधा आदेश थोड़ी JE को आदेश DC साहब देंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं संज्ञान में आ गया सर, मैं देख लेता हूँ। मैंने उनको नोटिस भी व्हाट्सअप किया और सारा ठीक होने के बाद अभी जब मुझे पता लगा कि आनंद फानंद में JCB आके नायब साहब को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया, नायब तहसीलदार जी को, मैंने नायब तहसीलदार जी को निवेदन किया कि भाई ये गरीब लोग हैं, कोई बात करनी है तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जिनसे भी बात करनी है मैं बात कर लूंगा, किसी गरीब की रोजी रोटी का नुकसान नहीं होना चाहिए। हम गरीबों को रोजी रोटी बचाने के लिए, और ये बेचारे क्या ले रहे हैं, यहाँ हरियाली कर रखी है और ये तो मैं इनको 20 साल से बचाता था। कोई अधिकारी आता है इनको तंग करने लगता है, जैसे गरीब के कान काटने का काम उनको है, बाकी जहाँ और वो है उनको नहीं करेंगे। इन गरीबों के लिए वो टारगेट समझ के, सॉफ्ट टारगेट समझ के करते हैं। और ये JE हुड्डा का भी मैंने कहा है सबके सामने, मैंने कहा भाई तेरा ये तरीका, तेरा क्या इंटरेस्ट है इसमें देखूंगा। मैंने 5 बार 6 बार इसको टेलीफोन किया, मेरे फोन को इसने नहीं उठाया। जब तू मेरे जैसे के फोन को नहीं उठाएगा तो तू कैसा तू अपने अधिकारी की बना अपने उनके EO की नॉलेज में लाके इस तरह की कार्रवाई कर रहा है ये, तो इसमें कहीं ना कहीं एक्शन, इसके अंदर मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। बरसात का मौसम भी है सर, बरसात का मौसम है, गरीब लोग हैं बेचारे, आके कहीं से UP से कहीं से आके अपना महंगा यहाँ लाके दूर दूर से ट्रकों में भर भर के पौधे लाके लोगों को सप्लाई करते हैं। हमारी सरकार का भाई एक प्रोग्राम चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर कि हरियाली कैसे हो, कैसे पॉल्यूशन से बचा जाए, और ये बेचारे उसमें इनको बजाय सम्मानित करने के भाई ऐसा काम, अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं कि यहाँ पौधे उपलब्ध करा रहे हैं, हरियाली उपलब्ध करा रहे हैं, और उनको उजाड़ने का काम एक ऐसा अधिकारी कर रहा है। बहुत से लोगों का यहाँ रोजगार भी था। ये रोजगार वाले भी मेरे पास सुबह आए थे, इनको भी मैंने विश्वास दिलाया था कि मैं बैठा हूँ, तुम्हारा किसी का भी नुकसान नहीं होने दूंगा। जैसे ही मुझे पता लगा, मैंने अपने PA को भेजा, अपनी गाड़ी भेजी, और वो अधिकारी फिर भी नहीं माना, तो मुझे उठ के यहाँ आना पड़ा। मैंने रुकवाया है और मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूँ कि जो गरीबों की रोजी रोटी है वो सरकार बिल्कुल नहीं छीनेगी, और कोई ऐसा निकम्मा अधिकारी होगा कि जो इनको छीनने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ हम मजबूती के साथ एक्शन लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक करके बोलो। सरकार से यो हमारा निवेदन है, सरकार हमारे को कहीं भी थोड़ी बहुत 15-20 दिन का टाइम देना चाहिए। ऐसी बारिश में कहाँ हटाएंगे, कहाँ जाएंगे, अब बताओ। बच्चे छोटे छोटे बच्चे, बताओ क्या करेंगे। नोटिस कब दिया गया था? नोटिस तो ये 3 दिन पहले दिया था। 3 दिन पहले दिया 3 दिन पहले दिया था नोटिस। अब आप क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कहीं हमारे को थोड़ी बहुत रहने की जगह दो। मैं उसे बसावत के लिए नहीं चाहिए, अगर बसावत कर लिए देते तो कट्टर साहब ने इतने साल हो गए, हमारे को 8 साल हो गए इस जगह में। 8 साल हो गए यहाँ कट्टर साहब यहाँ से खूब जाते हैं।
भागते हैं सब। कदे कहीं भागते हैं, कदे कहीं भागते हैं, कदे कहीं भागते हैं। बारिश का मौसम है, हमें कल पूरा दिन परसों पूरा दिन बारिश रही, उसमें भी झुग्गी कई हटाई हमने। बताओ क्या कर सकते हैं हम गरीब आदमी। और सरकार ने अलॉटमेंट किया कि नहीं हमारा राशन कार्ड बनाए, नहीं हमारा कोई पहचान पत्र बनाए, नहीं कुछ भी नहीं बनाए हमारे, और झुग्गी भी खत्म कर दी। कोई साथ नहीं करता हम लोगों की। अब कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाएंगे हम बताओ। हुड्डा डिपार्टमेंट की तरफ से सेक्टर 3 की जो झुग्गी झोपड़ी और ये फूल पौधे वाले बैठे हुए हैं, इंक्रोचमेंट की हुई है, उनको कब्जा कर हटाने की कार्रवाई की। तो मेरी ड्यूटी में से ड्यूटी। सर रेवाड़ी में और भी बहुत सी जगह है इस तरीके की है जहाँ लोगों ने एनक्रोचमेंट किया हुआ है। अब बस ये हुड्डा डिपार्टमेंट ने देखना है, हम तो ड्यूटी में स्टेट लगते हैं, जैसे जहाँ लगाते हो जहाँ जहाँ एनक्रोचमेंट होगा सभी जगह ही कार्रवाई होगी। रूटीन का कार्य है, सरकार के मुंह की बात नहीं होती। रूटीन में जो भी कब्जा कार्रवाई जिसकी भी है, हटाना डिपार्टमेंट का काम। हाँ धीरे धीरे चल रहे हैं, जैसे आज यहाँ कल कहीं और। अब बावजूद इसके भी अगर कोई इस प्रकार का कब्जा करता है, एनक्रोचमेंट करता है, क्या कार्रवाई होगी? तो डिपार्टमेंट अपने लीगल जो भी उनकी कार्रवाई बनती है, डिपार्टमेंट ही कार्रवाई करे। कब्जेदारियों में से यही है इनक्रोचमेंट ना करें, ताकि जिससे इनका कोई नुकसान ना हो। अब यहाँ बैठ के तो इनका नुकसान हो रहा है, कोई झुग्गी झोपड़ी टूट रही है, कुछ और हो रहा है। कौन ना बताओ, कब से हम हमें तो कम से कम 2 साल हो गए साहब है, कोई आदमी है नहीं, बिगड़ा हूँ मैं भी। बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, मैं अपनी मेहनत मजदूरी करती हूँ, ऐसे प्लाटों में घरों में कहीं किसी मजदूरी आ जाए वो कर लेती हूँ, तो खा लेती हूँ, नहीं भूखी पड़ी रहती हूँ। क्या इसको छोड़ने से पहले कोई नोटिस दिया गया था तुम्हें? नहीं साहब मुझे तो नोटिस नहीं आया था मेरे खाने भाई, मुझे पता ही नहीं था, मैं तो अपने काम धंधे पे गई होंगी कहीं पे, मुझे पता नहीं है साहब। अब तोड़ दिया आपकी झुग्गी? हमारी झुग्गी वो टूटी पड़ी है, अब कहीं रहने का ठिकाना नहीं है, अभी ऐसी बैठूंगी बाहर, कहाँ जाऊंगी, रोड के किनारे ऐसी बैठी जाऊंगी, रात भर से करूंगी अपनी। बरसात हो रही है, कुछ भी हो रही है, कल पूरा दिन भीगा रहे हैं पानी में, बीमार भी हो गई मैं हूँ। क्या मांग करते हैं? मांग और कहीं थोड़ी बहुत क्या जगह मांग करते हैं, कुछ भी नहीं है, हमें 2 गज की ऐसी जगह मिल जाती जो हमारे बच्चों का हमारा बस हो जाती बस। भाई बिना बैठता की और दोनों सासू बहू रान भी था, अब कोई हटाओ नहीं करना, हम कितना अब हम कित बढ़ाएंगे, हमारा कोई घर मकान नहीं है, अब बताओ हम कहाँ जाए। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। देखा जाए तो अब सवाल ये उठता है कि अब ये गरीब आखिर कहां जाएंगे। प्रशासन से उन्होंने मांग करते हुए कहा कि अब उन्हें कोई जगह दी जाए ताकि वह अपना जीवन यापन कर सके। जिला प्रशासन द्वारा अब तक गरीब परिवारों के ही आशियाने उजाड़ने में दिलचस्पी दिखाई गई है, लेकिन बड़े बड़े कब्जाधारियों तक उनकी पहुंचने की हिम्मत तक नहीं हुई। अब देखना होगा कि उन बड़े कब्जाधारियों तक प्रशासन का बुलडोजर कब तक पहुंच पाएगा। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।